हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। यहाँ पर वीर आप देख सकते हैं किस तरह से डॉग से बात करता है। अभी यहाँ पर तो मैंने म्यूट कर दिया है, अदरवाइज़ वो इतना चिल्लाता है उन्हें बुलाने के लिए। मतलब वो डॉग इससे डर के भागते हैं। मतलब वो क्या है ना, जो एरिया वाइज जो डॉग्स होते हैं वो वाले हैं जो डर जाते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। मुझे इनसे डर नहीं लगता है कि चलो ठीक है वीर इनके साथ खेले तो चलता है मुझे। तो बस अभी यहाँ पर वीर उन्हें आवाज़ लगा रहा था और वो इधर उधर डर के भाग रहे थे। हमने एक दो बार उन्हें रोटी खिलाने की कोशिश की, लेकिन रोटी उन्होंने खाई नहीं प्लेन। तो फिर अब हम लोग बिस्किट लेकर आ जाते हैं, तो वीर बिस्किट खिलाता है डॉग्स को। और अब उसकी आदत हो गई, सुबह से उठ के हम लोग जाते हैं तो गाय के लिए रोटी लेकर जाते हैं। जो भी मैं फ्रूट्स सुबह कट करती हूँ, जूस बनाती हूँ, सारे जो फ्रेश वाले छिलके होते हैं सारे फ्रूट्स के, वो सारी चीज़ें हम लोग गाय को खिलाते हैं रोटी के साथ। तो वीर का क्या है ना, रोटी वो अपने हाथों से ही गाय को खिलाता है। उसे बहुत मज़ा आता है। जैसे ही गाय दिखेगी ना, फटाफट मेरे हाथ में देखता है, मम्मा दो जल्दी मुझे खिलाना है। तो बस बहुत अच्छा मोमेंट होता है वाला। फिर डॉग को हम लोग बिस्किट खिला देते हैं। और अभी केट का हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है केट को क्या खिलाए। नीचे दूध ले जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वीर को क्या है ना, नीचे ले जाकर अभी मुझे हाथ में थोड़ा घुमाना पड़ता है, क्योंकि अपार्टमेंट से बाहर हम लोग साइकिल लेकर नहीं आते हैं। तो मुझे साइकिल अपार्टमेंट में ही रखनी पड़ती है। बाहर बहुत सारी गंदगी पड़ी होती है और फिर हम साइकिल घर के अंदर रखते हैं, इसीलिए फिर मैं अपार्टमेंट तक ही साइकिल को लेकर जाती हूँ। अभी यहाँ पर वीरना बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, डॉग को बुला रहा है, क्योंकि सारे डॉग्स उसे देखकर भाग गए थे। और बस अभी मैं ऑफिस के लिए निकल गई हूँ। मैंने पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल पूरा ख़त्म हो गया था। और ये क्लिप है दिवाली की। जी हाँ, दिवाली की नहीं, ये है 11 की, जो तुलसी विवाह जिस दिन था ना, उस दिन की ये क्लिप है। तो हम लोगों ने आज हमारे घर में दिए लगाए हैं, रंगोली बनाई है। रंगोली तो मैंने वो चार्ट से बना ली थी, लेकिन ठीक है, अब जितना कर सकती थी उतना किया, क्योंकि ऑफिस से आकर इतना टाइम भी नहीं था और इतनी एनर्जी भी नहीं थी। ये है हमारे घर की वाइब। और मैंने घर के अंदर ये सीरीज़ परमानेंट लगाई हुई है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है घर में इस तरह की लाइट्स होती है ना, तो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी लगती है। अभी बालकनी में जो स्टार लाइट्स लगाई है वो भी अब परमानेंट रहने वाली है, जब तक वो ख़राब ना हो जाए। मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसे लाइट्स लगी हुई। अंदर तो मैंने लगा के रखी थी पहले से ही, और फिर बाद में मैंने बहुत टाइम सोच ही रही थी, तो सोचते सोचते दिवाली का टाइम आ ही गया और फिर मैंने ये स्टार लाइट लगाई। और ये स्टार लाइट भी हम लोगों ने तो दिवाली के बाद लगाई, क्योंकि दिवाली पे तो हम लोग यहाँ पर थे नहीं, उसके पहले भी टाइम नहीं मिला। तो फिर मैंने ये बस अभी जो तुलसी विवाह था ना, उससे एक दो दिन पहले ही लगाई थी। और यहाँ पर ना मैं अनार जला रही थी और वीर मेरे पास आ रहा था, तो मैं बिल्कुल जला नहीं पा रही थी। मुझे डर था कि वो एकदम से मेरे पास दौड़ कर ना आ जाए। फिर उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ा जब तक मैंने ये बस कुछ अनार जलाए हैं। और मुझे अच्छा लगता है फुलझड़ी और अनार जलाना। वैसे ना भी जलाऊँ तो चलेगा, बस एक फुलझड़ी जला लूँ मेरा चल जाता है। लेकिन बस वीर को बहुत एक्साइटमेंट होती है देखकर जब इस तरह की चीज़ें होती है ना, और दूसरों को देखते देखते तो डर लगता है, कोई पटाखे फोड़ता है और बहुत कुछ रहता है। तो जब हम लोगों ने बड़े बड़े पटाखे फोड़े तो उस टाइम तक मैं वीर को फिर थोड़ा अलग लेकर बैठी हुई थी, उसके कान बंद करके। लेकिन जिस चीज़ में उसे मज़ा आ रहा था वो मैं उसे दिखा रही थी, और वो बिल्कुल नहीं डर रहा था किसी भी चीज़ को देखकर। आप देख सकते हो किस तरह से वो ताली बजा रहा है, और कहीं से भी कितनी भी ज़ोर से पटाखों की आवाज़ आ रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था सुन सुनकर। और ये मुझे अच्छा लगा, वरना बहुत सारे बच्चे ना ऐसी चीज़ों से डर जाते हैं और रोने लगते हैं, कभी बलून फटने से या पटाखों से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल में वो वीर का गैया ऐसा है जा कि रही वो हर है। चीज़ को एंजॉय करता है। अरे ऊपर और नहीं यहाँ पर चढ़ना। हम लोग आज गए थे बेरागढ़, हम लोगों को कुछ आवाज लगा काम दो। था, शॉपिंग करनी थी। तो मैं और वीर गाड़ी में ही थे। कहाँ वीर के चढ़ पापा रहे गए हो? थे शॉप पर। तो तब तक आसपास ना पूरी गाय थी, और इतना क्या है? अच्छा माहौल हमें मिल गया। वरना ऐसा रहता ना, गाड़ी में बच्चे को लेकर काऊ बैठना दिखी बहुत क्या मुश्किल आपको? हो जाती है। लेकिन यहाँ पर काऊ ये दिखी फ़ायदा क्या? हुआ मेरे साथ कि आसपास गाय थी और वीर कंटिन्यू कहाँ उन्हें चढ़ देखते कहाँ जा रहे हो रहा वीरा? था, इतना उन्हें बुला अरे रहा था काऊ पास में। और आज कहाँ? ये वाली जो क्लिप थी ना, ये थोड़े एक दो दिन पहले की क्लिप है, जब पहली बार वीर ने गाय को अपने हाथ से कुछ खिलाया था, तो बहुत डर गया था। कहाँ मतलब है? एकदम से गाय का मुंह बहुत काऊ बड़ा कहाँ है? होता है, और वो जैसे ही पास में आई कांच के अंदर जब से, गाय तो माता वीर क्या को कर एकदम रही से है? डर लगा, क्योंकि एकदम क्या से कर उनकी रही है वो? सांसों की जो आवाज़ है, वीर क्या को कर पहली रही बार है? मैंने डरते हुए देखा। अदरवाइज हाँ? मैंने अभी तक वीर को किसी भी चीज़ से क्या डरते कर हुए रही है नहीं गाय देखा था। माता?
लेकिन वो थोड़ा सा घबरा गया, वो हाथ पीछे खींच रहा था जब वो गाय को बिस्किट मैंने खिलाने के लिए दी उसे, तो फाइनली मैंने अपने ही हाथ से दे दी थी। लेकिन हाँ ये है कि इसके बाद से अब वीर अच्छे से रोज़ गाय को अपने हाथों से रोटी खिलाता है और वो जिद्दी करता है कि जितनी भी चीज़ें वो मैं मेरे हाथ से ही खिलाऊंगा। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मुझे भी डर लगता है कि मतलब उसके हाथ में चोट ना लग जाए, इसलिए बस मैं उसे फ़िलहाल में रोटी ही देती हूँ गाय को खिलाने के लिए। वीरा दीदी पास में आ गई गाय माता, है ना? खिलाओ खिलाओ, बिस्किट खिलाओ। खिला दो खिला दो। अरे इतना क्यों डर रहे हो? खिला दो लो, खिला दो ना वीरा। खड़े हो जाओ, खिला दो लो। क्यों डर रहे हो? ला दे दो। वीरा मजा आया? वीरा दो गाय माता, बात करो, आवाज लगाओ, आ जाओ। बुला लो उनको, बुला लो आपके पास, आवाज लगाओ। और ये है उसके बाद के क्लिप। वीर का छोटा भाई आया था घर पर और थोड़ी सी देर के लिए आया था, तो वीर ने तो बहुत मस्ती करी। वीर को बहुत मज़ा आता है उसके साथ खेलने में, लेकिन हम उसे खेलने नहीं देते क्योंकि हमें लगता है कि वो उसे हार्म ना पहुंचा दे। मतलब डर लगता है यार, वो जिस तरह से पकड़ता है ना। और आजकल वीर की अभी टीदिंग की वजह से वो सबको काटता है, तो हमें ऐसा लगता है कि उसे काट ना दे, क्योंकि वो तो बराबर में ही आता है। वीर की आदत है कि वो खड़ा रहता है और बस कस के पकड़ लेता है, जो तो हमारे तो पैर तक ही वो आता है, तो वो पैर पर थोड़ा सा काट देता है। लेकिन चीकू एकदम उसके बराबर का था, तो क्या है ना, हमें एक बार उसने उसके सिर पर काटने की कोशिश की थी, तो उससे थोड़ा सा हमें बचा कर रखना पड़ता है वीर को। मतलब वीर से हमें चिक्कू को बचा कर रखना पड़ता है। और अभी यहाँ पर चल रही है मस्ती, ये है नाइट टाइम, और मैं डेली रात को वीर को घुमाने के लिए लेकर जाती हूँ। सुबह भी लेकर जाती हूँ, शाम को भी लेकर जाती हूँ। शाम को टाइम ज़्यादा रहता है, तो शाम को बहुत अच्छे से वो खेलता है अपार्टमेंट में ही, जो थोड़े बहुत झूले वगैरह है वहाँ पर। और अभी हमारे यहाँ अपार्टमेंट में ही सेल लगी थी, तो वहाँ पर मैं और वीर गए थे और कुछ चीज़ें खरीदी मैंने, ज़्यादा तो कुछ नहीं खरीदा। और फिर उसके बाद वापस से यहाँ पर वीर का प्ले टाइम चल रहा है, क्योंकि अभी ये संडे का दिन है, हम लोग दिन में ही गए थे सेल में, तो फिर उसी के ऊपर है हमारा ये वाला एरिया, लॉन मतलब स्विमिंग पूल एरिया। तो यहाँ पर अच्छे से बच्चे खेलते हैं, तो मौसम भी बहुत अच्छा था। इसी दिन से बारिश स्टार्ट हुई थी एक्चुअली, तो बस यहाँ पर अच्छे से वीर ने मस्ती करी है। और सारे बच्चों को भी वीर के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अभी सबसे छोटा बच्चा जो खेलने में आता है ना, वो वीर ही है, तो सब बच्चे उसे खिलाते हैं और उसे भी मज़ा आता है। जितने बच्चे, वो जिस झूले पे सारे बच्चे जाएंगे ना, वो वहीं पर जाता है, अकेले वो किसी भी जगह पर नहीं झूलता। रख दिए सारे बलून? हाँ, अब उसी में रख दो, ड्रॉर लगा दो, अब अच्छे से लगाना, धीरे से, बस अब धीरे से लगा दो। हाथ पीछे रखना, हाथ हटाओ, हाथ, हाँ, हाथ नीचे करो, ऊपर से हाँ, उंगली पीछे, वेरी गुड। ये तो बहुत स्मार्ट लड़का है भाई, इंटेलिजेंट, स्मार्ट इंटेलिजेंट, है ना वीरा? और अभी मैं यहाँ पर वीर के लिए बना रही हूँ पास्ता। आज पहली बार एक्चुअली मैं आज ट्राई करके देख रही थी कि वीर खाएगा या नहीं, और इसके बाद फिर अब मैंने गेहूं के पास्ता वीर के लिए बुलवा लिए हैं। और फर्स्ट क्राई से भी मैंने कुछ नूडल्स मंगवाए हैं वीर के लिए, जो हेल्दी वाले नूडल्स है, नो मैदा।
तो वो मैं ट्राई करूँगी, जब आप लोग के साथ शेयर करूँगी कैसे हैं। तो यहाँ मैं पास्ता बना रही हूँ, एकदम देसी तड़का वाला पास्ता बना रही हूँ, जैसे नॉर्मल हम लोग तड़का लगाते हैं ना, उसी टाइप से वही पर ये मैंने ऑलिव ऑयल में बनाया है। उसमें जीरा राई का तड़का लगाया है, फिर उसके बाद उसमें डाला है मैंने गार्लिक, ऑनियन, और उसके बाद मैंने टमाटो प्यूरी डाल दी है। मसालों में मैंने यहाँ पर जो पिंक सॉल्ट होता है, सेंधा नमक, वो डाला है, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है, और हल्दी डाली है। बस ये 3 चीज़ें ही मैंने डाली है। थोड़ा सा धनिया पाउडर भी शायद मैंने डाला था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट कुछ शूट हुआ है कुछ नहीं हुआ, तो शायद हो सकता है मैंने वो भी डाला हो। तो बस यहाँ पर हमारा पास्ता बनकर तैयार था, वीर को मैं खिला रही हूँ और उसे बहुत पसंद आया। ये मैदे वाला था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि लोग तो बाहर का खिलाते हैं, मैं घर का थोड़ा सा तो खिला ही सकती हूँ आज उससे पहली बार। और वो शेप देखकर भी वीर को बहुत अच्छा लग रहा था। और मैदे में कुछ तो बात है यार, बड़े हो बच्चे हो सबको ही अच्छा लगता है। बस ये है कि उसका ऑप्शन मैंने फ़िलहाल में ढूंढ लिया है, अब वो ट्राई करूँगी तब देखते कैसा क्या होता है। और अभी यहाँ पर वीर मिलने गया था, मिलने क्या गया था मतलब, जब वीर को डॉग्स बहुत अभी पसंद है ना, तो मैं उसे लेकर बाहर जाती हूँ। तो एक ये डॉग है, इसका नाम कियारा है, और वीर को इसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। और इतनी प्यारी डॉग है ना ये, मतलब मैंने पहली बार इतनी फ्रैंक डॉग देखी है। जैसे ही वीर को देखती है ना, उसे पता है कि ये खेलता है मेरे साथ, इसे पसंद हूँ मैं, तो बिल्कुल वीर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, वीर के आसपास घूमती है। एक दिन तो वीर बलून लेकर गया था, तो उसके बलून को लेकर खूब तोड़ी है वो, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो फट जाएगा बलून, लेकिन इतनी टेक्निक होती है ना डॉग्स के पास। मुझे एक्चुअली पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे नहीं पसंद है इतने डॉग्स, मतलब दूर से मैं उन्हें कुछ खिला सकती हूँ, लेकिन टच करना या घर में मुझे बिल्कुल नहीं जमता है। तो इसीलिए मैं वीर को कोशिश करती हूँ कि बाहर बाहर से ही सारे डॉग्स, उसका जो भी शौक है वो पूरा हो जाए। तो यहाँ पर कियारा के साथ वीर का थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। अभी तक तो वीर इससे 3 बार ही मिला है, देखते हैं और कितनी बार मिलता है। जब टाइम मैच हो जाता है कि अगर वीर भी बाहर घूम रहा है, बाई चांस कियारा का भी वहाँ से निकलने का होता है, तो वो अंदर अपार्टमेंट में ना गेट से आकर ज़रूर देखती है वीर को। और जो गार्ड अंकल है ना, वो बताते हैं कि वो अंदर आती है वीर को देखने के लिए। जब भी वो अपने ऑनर के साथ आती है ना यहाँ पर आसपास घूमने के लिए, तो अंदर आकर देखती है। तो बहुत अच्छा लगता है यार ऐसा देख कर कि वो भी वीर को फ़िलहाल में पहचानने लगी है, उसे पता है यहाँ पर कोई है जो मेरा वेट कर रहा है। और बस अभी यहाँ पर मेरा वीर का मस्ती टाइम चल रहा है। और ये व्लॉग 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग था, तो जो जो मैं शूट कर पाई वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट करिए कि अब मैं किस तरह से क्या आप लोग वीडियो में देखना चाहते हो, क्योंकि मैं बस ये चाहती हूँ कि जो आप लोग देखना चाहते हो वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। अगर आपको स्किन केयर देखना हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ देखना हो, या आपको बेबी के साथ लाइफस्टाइल देखना है, बेबी का रूटीन देखना है वीर का, तो वो सारी चीज़ें आप मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करना। तो मैं उस हिसाब से थोड़ा टाइम मैनेज करूँगी और कोशिश करूँगी कि वो चीज़ें शूट करूँ। अभी क्या है ना, अभी मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है, तो मुझसे जितना शूट हो पाता है, जितना एडिट हो पाता है, मैं कर लेती हूँ। लेकिन अगर मुझे एक प्रॉपर पता होगा कि हाँ मुझे यही करना है, अगर आपको व्लॉग देखना है, तो फिर मैं वो सैटरडे संडे का कर लूँगी कि जिस दिन मैं घर पर हूँ उस दिन मैं व्लॉग शूट कर लूँ। या तो फिर अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए हो हेल्थ से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, तो या बेबी से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें मैं उस हिसाब से शूट कर लूँगी। तो मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।